हेलो सैजिटेरियस, देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए इन द कमिंग वीक। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर सैजिटेरियस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके सैजिटेरियस, मैं देख रही हूँ इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में आपकी जो एनर्जी रहेगी बहुत ऐसी रहेगी कि आप जल्दबाजी में किसी चीज़ के टूवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट होंगे आप उस चीज़ को लेकर के, लेकिन आप बिना सोचे समझे किसी एक चीज़ के टूवर्ड्स जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, इंसान है जो आपके पास आ रहा है और आपको सोचने का मौका नहीं देगा। कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई बहुत बड़ा चेंज इनिशियली आपके वीक के अंदर मैं देख रही हूँ, या अपॉर्चुनिटी मैं ऐसी देख रही हूँ जिसके अंदर आप एकदम से जंप करना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा रेकलेस बिहेवियर आपकी तरफ से देख रही हूँ। सिंगल माइंडेड होकर के आप लोग सोच रहे हैं लेकिन ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो बहुत कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आता हुआ देख रही हूँ जो आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि आप इस चेंज के लिए रेडी हों, ताकि जब ये चेंज आए तो यू कैन जस्ट टेक दैट अपॉर्चुनिटी और बी अडेप्टेबल टू दैट चेंज, राइट। तो कुछ लोग मुझे कमिंग वीक के अंदर डायरेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्रेव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ़ यू आर रेडी टू टेक रिस्क। ठीक है, आप फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चैटी भी हो, तो आपके कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो सकते हैं कमिंग वीक के अंदर सैजिटेरियस। लेकिन एक सिंगल माइंडेडनेस सोच मेरे को यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की दिख रही है जो आपको थोड़ा एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना आप उसकी जगह ना आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर और करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम फ्लो के साथ जाते हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अगेंस्ट जाएगा, फ्लो के अगेंस्ट जाएगा। यू नॉट गोइंग विद द विंड, यू गोइंग अगेंस्ट द विंड, यू फ्लाइंग अगेंस्ट द विंड। और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना वो आपको रिस्क टेकिंग के लिए डराती नहीं है, इनफैक्ट आपको कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। ठीक है, कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हों, कम्युनिकेटिव हो, इंटेलिजेंट हो, डेयरिंग हो। ठीक है, और हो सकता है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा में से कोई एक इंसान हो। ये काफ़ी असर्टिव हो सकते हैं और रैशनल हो सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। ये इम्पल्सिव मुझे आप भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ पे आप जाएं एक बार ज़रूर उसको ध्यान से एनालाइज करें। ठीक है गाइज, आपके पास कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अथॉरिटी के अंदर है जो आपकी हेल्प करेंगे कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, जिस एनर्जी में आप हैं कमिंग वीक में सैजिटेरियस, आई फील दैट दिस पर्सन विल बी हैविंग सम अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द कमिंग वीक। ठीक है, ये इंसान ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जो बहुत लॉजिकल रहते हैं, इमोशंस कम हैं इनके अंदर लॉजिक ज़्यादा है, पावर है, अथॉरिटेटिव है ये इंसान, और कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से करते हैं, कूल रहते हैं, मॉरल्स इनके सही रहते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आसपास के लोग भी इनके जो हैं वो डिसिप्लिन्ड रहें। ठीक है, तो कमिंग वीक के अंदर आप में से कुछ लोग मेरे को रूटीन सेटअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अथॉरिटी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड आई फील कि कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप अपनी लॉजिक ज़्यादा यूज़ करेंगे बजाय इमोशंस के, इन द मिड ऑफ द वीक स्पेशली, राइट। यू आर बीइंग लॉजिकल, यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग डीपली ऑन समथिंग। कोई ओल्डर इंसान हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में जो आपको कुछ ऐसा फील कराएंगे कि आप जो भी कर रहे हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके अच्छे के लिए ही वो चीज़ कह रहे होंगे। ठीक है, यू माइट बी फीलिंग दैट दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग यू, लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग गुड इंटेंशन फॉर यू, और ये आपकी ग्रोथ के लिए ही आपको ये सारी चीज़ें या कुछ ऐसे डायरेक्शन देंगे, आपको कुछ कहेंगे कि अपनी लाइफ में थोड़ा और डिसिप्लिन ले आओ, राइट, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप केपेबल हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, सो अगर आप इनकी बातों को रिएक्ट थोड़ी समझदारी से करेंगे ना तो इनके सामने आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है, ये आपको जो गाइडेंस देंगे गाइज, आप इनकी गाइडेंस लेकर के ना डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आप
जो भी आपको गाइडेंस दें आप उनको सुनिए और उन पर एक्ट करिए। इस इंसान से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं सैजिटेरियस। सो मेक श्योर कि कमिंग वीक के अंदर अगर कोई ऐसे अथॉरिटेटिव इंसान है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्टफुली उनके ओपिनियंस को सुनिए, उनके सजेशंस को सुनिए और उन पर एक्ट करिए। कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आपके आसपास के काम के अंदर कोई ऐसा हो जो आपको ना मेथोडिकली काम करने को कहे, ओके लेकिन आपको कमिंग वीक के अंदर अपना थोड़ा माइंड जो है रिलैक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें ओवर पावरिंग लग सकती हैं, राइट। आपके बिजनेस के लिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजंस आप लें प्लीज़ ये केयरफुल रहिएगा कमिंग वीक के अंदर लियो सैजिटेरियस, कि आपके पास उस डिसीजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, ठीक है, तभी आप कोई डिसीजन अपने बिज़नेस से रिलेटेड लीजिएगा। अपने बिज़नेस के अंदर आप स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई रूटीन सेटअप करेंगे ताकि आपके बिज़नेस के अंदर जो भी गोल्स हैं आप उन्हें सही से अचीव कर पाएँ। आप लोग कमिंग वीक के अंदर सैजिटेरियस कुछ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये आपके अचीवमेंट हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो रिलेटेड टू योर इमोशंस, आपके पर्सनल लाइफ की कोई गुड न्यूज़ हो सकता है कोई शादी कर रहा हो सकता है आपके पास कोई प्रपोज़ल आए जिसको आप सेलिब्रेट करें। सो रियूनियन हो सकती है, पार्टी हो सकती है, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं आपसे मिलने के लिए आए, या ऑफिस की पार्टी हो सकती है, जनरल गैदरिंग हो सकती है, किसी के बेबी शावर में आप जा सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर आप लोग पढ़ रहे हों, स्टूडेंट हों, तो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हो सकती है। आपके रिज़ल्ट की वजह से आप लोगों को पार्टी दे रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, ओके। सो काफ़ी पॉजिटिव टाइम आपका बाय द एंड ऑफ द वीक रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे इफ़ आई बी प्रिसाइज। एंड आई फील कि फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स में जा रहे हैं, इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, ऑफिशियल इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जैसे लॉन्च पार्टी हो, आपके बिजनेस में कोई प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी हो या किसी की और की लॉन्च पार्टी हो और आपने उसमें पार्टिसिपेट किया हो। तो देयर विल बी सम important event that is going to happen in the end of the week which you are going to celebrate with your friends, with your family, with your office people, okay। और मे बी आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा हो, ओके। सो लव लाइफ के लिए गाइस 3 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी दे रहा है कि कोई आपके पास से जो इंसान शायद आपको पसंद हो या जिनको आप पसंद थे, या हो सकता है कोई पास्ट लवर हो, एक रोमांटिक प्रपोज़ल आपके लिए कमिंग वीक में शायद लेकर के आ सकता है, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी पोटेंशियल रखता होगा आपके साथ अफेयर करने की या आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की, ठीक है। स्पेशली अगर आप अलोन हैं, अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई पुराना दोस्त ही आपके पास आकर के आपको आस्क आउट करे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एंगेजमेंट, वेडिंग, ऐसी कोई सेलिब्रेशन आप लोग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। एंड हैप्पी टाइम आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए आपके रिलेशनशिप के अंदर। घर में गुड न्यूज़ हो सकती है फॉर श्योर, ओके। या फिर आप कहीं और वेडिंग्स अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस क्या है कमिंग वीक में आपके लिए। लेट्स सी आपके लव लाइफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक सैजिटेरियस। Allow this situation to unfold. Okay, naturally. आप में से कुछ लोग अगर किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को लेकर के डिफेंसिव हो रहे हैं गाइस, तो कमिंग वीक के अंदर कोशिश करेगा कि आप इस एनर्जी में ना रहें, इससे दूर रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना कंट्रोल आप किसी सिचुएशन को करने की कोशिश करेंगे या अपने पार्टनर को करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही वो सिचुएशन बिगड़ती जाएगी। तो नेचुरल वे के अंदर आप लोग अपनी सिचुएशन के सॉल्यूशंस ढूंढिए, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, किसी को विक्टिमाइज मत करिए, ठीक है। काम हेडेड होकर के आप सिचुएशन को सोचिए और थोड़ा वेट करिए। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो एक नेचुरल तरीके से अनफोल्ड होगी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग वीक गाइस, तो हो सकता है यही कंट्रोलिंग इश्यूज़ जो हैं आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे से दूर ले जाएं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है अभी फ़िलहाल कि
आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक गिव अप करना चाह रहा है, ओके, बिकॉज यू डोंट हैव एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। आपके अंदर एनर्जी नहीं रही है, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर में एनर्जी नहीं रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इंसान, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग हिज हार्ट, ओके, एंड दिस गर्ल इज़ स्टिल ट्राइंग टू स्टॉप हिम। एक टेम्परेरी सेपरेशन हो, कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप दोनों को अलग रहना पड़े टू क्लियर योर हेड because of from something that is going on in your relationship in the coming week, okay? So coming week के अंदर guys मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग space दे रहे हैं एक दूसरे को, थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, और let go of controlling issues यहाँ पर है। तो coming week के अंदर you do have to let go, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को अगर स्पेस चाहिए ना तो आप ही उन्हें पकड़ करके बैठे हैं, ये लेट गो ये भी हो सकता है। सी दिस पर्सन इज होल्डिंग द हैंड, नॉट लेटिंग दिस गाय गो, राइट? सो जस्ट लेट गो, let your partner come back to you when he or she feels comfortable, okay? Now let's see Sagittarius कि आपके लिए, मैं इन कार्ड्स को थोड़ा और पीछे कर देती हूँ। I hope you are able to see them still though. Now let's see कि आपके पास टी लीफ ऑरेकल से क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं टी लीफ ऑरेकल से फॉर द कमिंग वीक। इनको ना ऐसे स्प्रेड करके आई विल पिक आउट मैसेजेस। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। गाइस ये आपके रिलेशनशिप से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे पॉइंट पर है कि आपको लग रहा है कि टूट ना जाए, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टेम्परेरी सेपरेशन मुझे दिख रहा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम उससे बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी, ओके। यू ऑल्सो हैव अ वेकेशन कमिंग अप, अ चेंज फॉर द बेटर। कुछ लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। ये बिग चेंज जो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी दिखा रहा है, ये चेंज आपको ट्रांसफॉर्म करेगा बहुत अच्छी तरीके से, ओके। अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस में थे तो हो सकता है वो चेंज आपको ऐसी ग्रोथ दे जाए कि आप एकदम से लेवल अप हो जाएं अपनी लाइफ के अंदर, जहाँ पर अभी आप हैं उससे आप लेवल अप हो जाएं। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, कमिंग वीक के अंदर सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। रिलेशनशिप इश्यूज जहाँ तक आपके कंसर्न है, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, और कुछ लोग यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली, कोई एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे हो सकते हैं गाइस जो आपको एक लेसन दे करके जाएं, आप एक्सपीरियंस दे करके जाएं, और उस एक्सपीरियंस को लाइफ लॉन्ग आप याद रखें। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है फिज़िकल वेकेशन में कहीं जा रहे हों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या कोई जो इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द वीक, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हो सकता है उसके अंदर आपको ट्रैवल करना पड़े, ओके, ओवर द वीकेंड। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन, आप लोग अपने ही माइंड के अंदर काफ़ी कुछ सोच रहे हैं इन द कमिंग वीक गाइज, तो अपने डिल्यूशंस में मत रहिए। सिचुएशन जैसी है ना उसको वैसा ही रहने दीजिए, नेचुरली जो चीज़ें हैं उन्हें वैसा ही रहने दीजिए। आप अगर सेल्फ डिल्यूजन के अंदर चले गए तो चीज़ें और ही बिगड़ती चली जाएंगी। सो मेक श्योर यू नॉट ओवर थिंकिंग और एज्यूमिंग एनीथिंग। एजम्पशन तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, लोगों को वैसे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एजम्पशंस होते हैं ना वहाँ पे चीज़ें कभी कभार बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो जाती हैं, जो प्रॉब्लम नहीं भी होती ना वो भी राइज हो जाती है। ड्रैगन है, ड्रैगन ऑल्सो इज़ अ सिंबल ऑफ बीइंग वेरी फायरी, ओके। तो कमिंग वीक के अंदर आप लोग सेल्फ डिल्यूजन में रह के, अपने किसी एजम्पशन में रह करके ना किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, यू आर नॉट सेल्फ एज्यूमिंग थिंग्स, ओके। जो सच्चाई है अगर आप उसके लिए स्टैंड अप होंगे तो सिचुएशन को रिजॉल्व करने की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ओके। और आपका सिचुएशन वैसे भी जो है, कहीं पर भी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसी डेक के अंदर गाइज एक कार्ड है जिसमें ये ब्रिज टूटा हुआ है, तो कोई कनेक्शन ऐसा आपका अगर टूट रहा हो है, आपको दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं टूटेगा गाइज। कमिंग वीक में इनफैक्ट आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो दिस सो नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर के आ रहे हैं। बहुत लंबी नहीं हो जाती ना मेरी रीडिंग्स। Okay, let's see for Sagittarius, one message for the week. Are you having emotional upsets?
Are you able to swallow what's happening in your life? Balance yourself through self-nurturing activities. Watch your diet, embrace your emotion. Imagine the food you eat provides all the nutrients necessary for good health. Guys, देखिए, ओवर थिंकिंग मत करिए. बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. और आर यू एबल टू swallow what's happening in your life. दोनों ही ये चीज़ दिखा रहे हैं गाइस कि आप ना, हो सकता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन से फ़िलहाल आप लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपके इमोशनल अपहीवल्स चल रहे होंगे लाइफ में कमिंग वीक में. लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं. नर्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए और अपने खाने का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने इमोशंस का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने माइंड का ज़रूर ध्यान रखिए. तो आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को ना रिजॉल्व कर पाएंगे. ओके, जो भी प्रॉब्लम है गाइज वो सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाएगी. सो ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिचुएशन नेचुरली ठीक हो जाएगी. ओके सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.